नहला दिया गया। फिलहाल ये देखो ये तस्वीरें आप देखो, जो अश्विनी पुरी हैं उनके जो गुरु हैं प्यारपुरी जी, फिलहाल धुएं की राख से चारों तरफ शरीर के ऊपर डाल के बबूती है ये देखो भाई, ये तस्वीर अपने आप में स्वाभिमान को बढ़ावा देने वाली तस्वीर है। ये देखो भाई, और अब पता नहीं कौन सी एनर्जी, कौन सी ताकत, कौन सी ऊर्जा अश्विनी पुरी में आएगी कि भाई वो महाराज जी बैठे रहेंगे पूरी, मतलब 60 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाएगा, और 60 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखो, और इसके बीच में लगातार 2 घंटे ये तपस्या करेंगे, और ये पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो अपना माथा में हाथ मारा, भाई ये भारत के लोग ऐसा के इनके पास ताकत है भाई, ये इनके पास कहाँ से आती है इतनी एनर्जी। ये आप देखो धुएं को प्रज्वलित कर दिया गया है, जो धुएं हैं प्रज्वलित कर दिया गया है, और बबूत से पूरे के पूरे शरीर को ढक दिया गया है। ये देखो भाई, ये लाइव तस्वीरें। एक बार अमित उड़ान कैमरा कर दे, उड़ान इस साइड देखो आप, ये अब इन्होंने अपने शरीर को स्थिर कर लिया है, साध लिया, ऐसा लगता है कोई प्रतिमा है, कोई पत्थर रखा है, और आपने नजर आओगा शरीर बिल्कुल एक जस का तस हो चुका है, स्थिर हो गया शरीर, और ये एक किस्म से जीते जागते प्रतिमा बन चुके हैं। अश्विनी पुरी प्रतिमा रूप ले लिया इन्होंने। ये देखो अच्छा ये देखो आप, फिलहाल ये भी एक अद्भुत दृश्य है। अग्निदेव का और सूर्य भगवान को स्मरण करते हुए और ये रेखा बनाई जाती है, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस तपस्वी की रक्षा करो। ये उन्हीं से प्रार्थना करते हुए ये रेखा बना दी जाती है। ये शंखनाद शुरू हो गया है, ये शंखनाद शुरू हो गया है, और जो अश्विनी पुरी महाराज जी हैं, ये जब युद्ध होता है तो इनका सूक्ष्म शरीर पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है, बॉर्डर पार करके उनकी वाट लगाने के लिए चला जाओ, उनके फिल्टर पड़ते हैं। राजमाता के दर्शन करके आते हैं, और बाबा वहीं रहता है जिसमें तुम टोक लियो, बाबा आज फिर जा रहे हैं वहीं। अश्विनी पुरी जी के बारे में नू रुका है भाई, ये खड़ेसरी तपस्या भी कर चुके हैं, और ये बड़ी बात यह है अभी शंखनाद भी होगा, और नू कहीं 111 धुएं को नहीं, 111 मिसाइल हैं जिनका मुंह पाकिस्तान का नहीं बिक रखा है। अंदर इनकी सुनन में आया भाई, अपना जो सूक्ष्म शरीर है तपस्या आड़ा चले हैं, पाकिस्तान का नहीं, बॉर्डर पर भी, बॉर्डर पार पाकिस्तान में भी चले जाओ सूक्ष्म शरीर है। ये बात कितनी सच्चाई है जी? ये बिल्कुल सत्य है जी, क्योंकि हम जूना अखाड़े से ताल्लुकात रखते हैं। नागा महात्मा, नागा फौज इसीलिए बनाई जाती है कि क्षमा पड़े हमारे देश पे को आपत्ति काल आए, किसी प्रकार की समस्या हो तो नागा फौज पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान की जो लंका लाहौर के सिस्टम बंद हुआ, पहले ना बताओ। पाकिस्तान को तो ऐसा बनाएंगे उनका खुद भी समझ में नहीं आएगा। उनका जो जिहादी जर्नल है आसिफ मुनीर, उसता है कि मैं क्या कहा कि नहीं, उस टाइम मैंने बहुत कहा, रामदास हो जाकर नींद की गोली ले लेकर, उसने फिर भी नींद नहीं आती। नींद की गोली तो नींद नहीं, चमकते उठा एक जो चमक जाम है ना, उसने महात्मा नजर आ, जितने उन पे आर्मी है उतने तो उससे ज्यादा तो मेरे यहाँ महात्मा नागा फौज है मेरे यहाँ। तो नागा फौज हमेशा लड़ने के लिए तत्पर तैयार रहती है। पाँच फिर जा रहे हैं वहीं। पाकिस्तान जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। पाकिस्तान के फिल्टर पाड़ दोगे? फिल्टरों पाड़ने खातिर बैठूंगा मैं भी, जाके देख लिया ओड़े खड़े पाऊंगा। जय बाबा। चलो ये शुरू होगी तपस्या। फिलहाल ये लाइव ये तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी भाई। ये आप देखो, ये तपस्या है एक हठ योगी की, जो अग्नि समाधि अब ले लेगा आपके बीच में। 111 धुनों की, मतलब एक भीषण गर्मी के बीच में 111 धुनों के बीच में अब ये अग्नि समाधि को, अग्नि योग को और हठ योग को वो आपने देखना है। फिलहाल अश्विनी पुरी जो कि शिष्य हैं प्यारपुरी जी के, और इनके गुरु की सानिध्य में एक अठेसरी मतलब यानी कि अठेसरी कहूँगा मैं, खड़ेसरी भी है यूँ, अठेसरी भी है। तो ये आप देखो शंखनाद हो रहा है, शंखनाद हो रहा है, और अभी धुएं की राख शरीर पर लगा दी जाओगी भाई। उसके बाद लगातार ये कितने 2 घंटे की 2 घंटे ये आप देखो। अच्छा प्यारपुरी जी, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अभी जो चल रही है? ये अपना मत्था टेक रहे हैं गुरु महाराज का। अच्छा। आसन की पूजा है, आसन की पूजा है। आसन की पूजा करके, धर्म ध्वजा की पूजा करके, सूर्य भगवान को जल अर्पण करके फिर
स्थान ग्रहण करेंगे। ये उम्र कितनी है अश्विनीपुरी जी की, प्यारपुरी जी? इनकी यही कोई 45-40 साल की उम्र है। और आपकी जी? अपनी 43 साल की है मतलब जी। गुरु जो है चेला तो कम उम्र का है? हाँ जी, मैं बचपन में ही बाबा के पारे चढ़ा दिया था जी। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। ये देखो आप, फिलहाल ये भी एक अद्भुत दृश्य है भाई। जो प्यारपुरी जी का जो शिष्य है वो इनसे 2 साल बड़ा है, और कहते हैं भाई गुरु शिष्य की एज का चक्कर नहीं होता भाई, विद्या अर्जित करनी होती है। तो विद्या इनसे ली है इन्होंने, और ये इनके गुरु हैं। तो फिलहाल ये देखो उड़ानते दिखा रहा है। अरे उड़ाना से कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। ये आप देखो अश्विनीपुरी जी ने ये अपने शरीर को साध लिया है, और एक अंदर ही अंदर एक संकल्प लिया जाए इस टाइम 8 योग का, और उस 8 योग में अपने मनोबल को बढ़ाया जाता है। फिलहाल ये देखो ये जल धारा भी शुरू। ये आप देखो फिलहाल जल से नहलाते हुए अश्विनीपुरी को उनके जो गुरु हैं प्यारपुरी जी, ये लाइव तस्वीरें 111 धुएं के बीच में अभी देखते देखते अब हम सब के बीच में ये अग्नि समाधि ले लेंगे, और एक 8 योगी का अग्नि योग आप देखोगे। और खास बात इनकी यह है भाई, तपस्या आड़ा चल रहा है, इनका सूक्ष्म शरीर चला जा हुआ है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे, और उस टाइम पूरा का पूरा ध्यान इनका पाकिस्तान के क्योंकि फिल्टर पार्टनर क्योंकि पाकिस्तान की जो गलत हरकतें हैं, जो वो निर्दोषों की जानलेवा ईसाई के माध्यम से। तो फिलहाल इन महाराज जी ने एक संकल्प ले रखा है भाई, आड़त मैं सूक्ष्म शरीर बॉर्डर पर ले जाऊँ, और वो एक संकल्प लिया जाता है अंदर ही अंदर भाई, पाकिस्तान यदि कोई भी गलत हरकत करेगा भारत के साथ, उसके सारे मंसूबे फैल हो जाएंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हो, ये धुएं की जो राख है उससे शरीर को नहला दिया गया है। ये तस्वीरें अपने आप में एक स्वाभिमान का प्रतीक है, और सनातन की जो ध्वजा है उसको लहराने वाली प्रक्रिया आप देख रहे हो। ये एक आसन बनाया गया है धुएं की राख का ही, और इसी आसन में अश्विनीपुरी के पूरे शरीर को धुएं की राख से ये नहला दिया गया। फिलहाल ये देखो ये है एक 8 योगी का 8 योग अग्नि समाधि, अब ये ले ली है इन्होंने, और अग्नि योग है। हाँ जी, तो मुर्गे की तरह पिघल जाएंगे। अच्छा हाँ, इतनी तेज आंच हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। आप ठीक बात। देखना, भगवान भोलेनाथ की भभूति ये तो है ये। अच्छा ये जब इनका भगवान भोलेनाथ का स्वरूप हाँ। हो चुका है। हाँ। हम लोग अब भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में ही देखेंगे जब तक ये तपस्या में बैठे रहेंगे। अच्छा, अब ये स्वरूप भोलेनाथ का। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। और ये ये भगवान भोलेनाथ का हट हो गया। बबूत इनकी जड़ सिक्योरिटी है। बिल्कुल जी, ये बबूत जड़ सिक्योरिटी का काम करेगी। हाँ जी। और यदि अभी प्यारपुरी कह रहे थे यदि यहाँ पर बबूत ना लगाए ना इनको, तो बबूत ना लगे तो ये पिघल जाएंगे। आप देखो हमारा भी यहाँ से निकलना जरूरी हो गया। अगर ये भभूति ना लगाएं, अगर शरीर के हाथ लगाओगे तो खाल उतर सकती है। अच्छा, इतनी खाल गर्म हो जाती है, और ये भभूति भी हीट देती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। ये इतना आत्म बल आत्मविश्वास कैसे हो जाता ये तो परमात्मा की कृपा है जी। दूने की भभूति है। दूने की भभूति का मतलब भगवान भोलेनाथ की ही भभूति है ये। इस करके इसको अपने आत्मरक्षा के लिए हम लोग ग्रहण करते हैं, तपस्या ग्रहण करते ये क्या हैं। करेंगे आप? ये जी हाँ जो कीड़ी वगैरह हाँ, वो ऊपर ना चढ़े। ठीक। ये आप देखो एक रेखा खींच दी गई है हल्दी के द्वारा, ताकि हाँ ये एक किस्म से नो समझ लो, जो इनका आसन है अश्विनीपुरी जी का, उसके चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच दी, ताकि कोई जीव जिनों और कोई छोटे मोटे जीव जंतु जो हैं वो इनको बाधित न करें इनकी तपस्या को, ताकि इनकी तपस्या भंग नहीं हो। ये आप देखो अग्निदेव का और सूर्य भगवान को स्मरण करते हुए और ये रेखा बनाई जाती है, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस तपस्वी की रक्षा करो। ये उन्हीं से प्रार्थना करते हुए ये रेखा बना दी जाती है जी। फिलहाल अश्विनीपुरी को समाधि रूप में आप देख रहे हो, और अश्विनीपुरी जी ने एक प्रतिमा रूप ले लिया है। शरीर यहाँ है, और इनकी जो अब सूक्ष्म शरीर है, ये कहते हैं भाई भारत की रक्षा के लिए, सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए, और उसके लिए ये तपस्या करी जा रहा है। फिलहाल भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है, उस तनाव के बीच में ये तपस्या कर रहे हैं भाई भारत को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचाए पाकिस्तान, इसलिए उनके लंका लाड़ना, उनके फिल्टर पाड़ना है। अश्विनीपुरी महाराज ने तपस्या शुरू कर दी है, और पीछे खड़ी श्री तपस्या भी इन्होंने करी थी। अब यहाँ खड़ा होना इतना आसान नहीं है, चारों तरफ से आप देखोगे ये इधर से निकलना ये जी विश्व कल्याण के लिए है। हाँ, देखो आप कहीं भी रहते हैं, भारत के अंदर ही कहते हैं भारत माता की जय, विश्व कल्याण, और गौ माता की गौ माता की जय, और कहीं नहीं बोलते हैं। तो ओम नमो नारायण। जी। अब प्रस्थान करें, बाहर चले, फिर बाहर चलो। अब है ना, हाँ अब देखो उधर तो उड़ान करते कैमरा। ये देखो अग्नि शुरू होगी बहुत ज्यादा।
ये शंखनाद आप देखोगे, शंखनाद, शंखनाद दिखाते भाई, ये शंखनाद आप देखोगे।